नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं जिला ब्यूरो चीफ वीरेंद्र कुमार। दर्शकों, आपको याद होगा 10 सितंबर 2023 को वीर अब्दुल हलीम को पूरे जिले ने नमन किया था। ऐसे में हमीद अवार्ड कई लोगों को दिया गया, जिसमें डॉक्टर एम एस परवाज भी हैं। एम एस परवाज का मतलब है, परवाज का मतलब तो अब कई बार मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि ऐसा परिंदा जो कभी भी विचलित नहीं हो, कभी भी थके नहीं और अपनी मंजिल पर जाकर ही रुके। ऐसे में डॉक्टर एम एस परवाज को यहाँ आकर जुल्फिकार साहब पूरी टीम के द्वारा इनको सम्मानित किया। आपको याद है कि हमीद के साथ जुल्फिकार के पिता ने साथ में काम किया था। हिंदुस्तान पाकिस्तान के कई युद्ध साथ साथ लड़े थे। हमीद के बारे में आपको बताने की शायद मुझे ज़रूरत नहीं है। हमीद वह ऐसा भारतीय सपूत था जिन्होंने अमेरिकी पेटेंट टैंक को उड़ा दिया। अमेरिका को अपने टैंकों पर बहुत भरोसा था, लेकिन शायद भारतीय जवान, भारतीय जुनून के आगे उनकी जो सारी टैंकें हैं ध्वस्त हो गई। हमीद ने सारी टैंकों को एक एक करके ध्वस्त कर दिया और अंतिम टैंक ध्वस्त करने के चक्कर में वो खुद भी भारत माता के पुत्र शहीद हो गए। उन्हीं के शहीदों उपरांत बहुत सारे कार्यक्रम कई जगह होते हैं, लेकिन जिस तरह जिले में कार्यक्रम हुआ था वहाँ कई लोग भी आए थे। मैंने आपको खबर दिखाने का प्रयास किया था। उन्हीं में कुछ अवार्ड बच गए थे, जो अवार्ड डॉक्टर एम एस परवाज को कल आकर उनके जो साथ में सेनानी थे, लड़े थे, उनके पुत्र ने आकर सम्मानित उनको किया। देखिएगा हमारी खास रिपोर्ट। बधाई। लगातार सर कीर्तिमान सर आप गढ़ रहे हैं और समाज में सर जिस तरह से आप पहचान बना रहे हैं, तो सर जो अवार्ड कल आके मिला, सर क्या कुछ कहेंगे, कैसा लग रहा है सर? देखिए, एक्चुअली बस यही कहना चाहेंगे, अपना तो काम बस है चलाते चलो चिराग, रास्ते में दोस्त या दुश्मन का घर मिले। इंसान को चाहिए कि समाज के प्रति समर्पित रहे। और मैं इससे पहले अगले साल झाझा में किया था, तो इस साल हम लोग जाकर उनके घर पर किया और मैं अपने संस्था की ओर से उनको ढेर सारी बधाई देना चाहूँगा, दीर्घायु की कामना करना चाहूँगा। आज भी वो जीवित हैं कि जो वीर अब्दुल हमीद के साथ युद्ध लड़े थे। और मैं उनके बेटा को भी बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आपने जो ये एक मुहिम चलाया है कि जो लोग समाज सेवी हैं उनको सम्मानित करने का, तो मैं अपने दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद दूंगा। और सरकार से और ख़ासकर हम अपने जिला अधिकारी महोदय से आग्रह करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि एकाक कोई भी ऐसा जगह हो, मोड़ हो या चौराहे हो जिस पर वीर अब्दुल हमीद की एक तस्वीर ज़रूर हो, ताकि आने वाले दिनों में वीर अब्दुल हमीद को याद किया जा सके। तो मैं आग्रह करना चाहूँगा कि अपने सभी पदाधिकारी को कि एक बार इस पर जोर नज़र रखा जाए और किसी चौराहे का नाम वीर अब्दुल हमीद रखा जाए। दर्शकों, इनकी मांग है, कहना भी सही है। अगर कहीं शहीदों का जो है ना नमन करना, सच्ची श्रद्धांजलि देना कहीं न कहीं भारत की संस्कृति रही है। ऐसे में वीर अब्दुल हलीम के नाम पर किसी भी चौक चौराहे का भी नाम रख दिया जाए तो निश्चित रूप से हमारे आने वाले जो बच्चे, आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, कुछ न कुछ सीखेंगे और राष्ट्र सेवा को प्रेरित हो पाएंगे। और सर एक बात और जानना चाहेंगे, जिस तरह से जुल्फिकार साहब और पूरी टीम ने आगे सम्मानित किया, कहीं ना कहीं लगता है ना कि समाज में एक तरह से समानता आती है, एक सम्मान बढ़ता है और लोगों को कुछ अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। सर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात है कि सही मानों में एक बहुत बड़ी हौसला बढ़ती है। और ऐसे भी तो जो समाज सेवी हैं उन्हें पागल के नाम से याद किया जाता है, मगर आज के दौर में, साहित्य के दौर में और इतनी टेंशन के दौर में बहुत से हालात नाशूर होते जा रहे हैं। एंजाइटी, स्ट्रेस इतनी बढ़ती जा रही है कि मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि लोग ऐसे प्रोग्राम कराएं, लोग एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे से के दुख सुख में शामिल हों, ताकि उनकी स्ट्रेस कमे। स्ट्रेस की वजह से आज काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, बहुत से हादसा होते जा रहे हैं। तो ये सब प्रोग्राम होनी चाहिए, साहित्य प्रोग्राम होनी चाहिए, अपने पुरखों को याद करना चाहिए। ये तो बहुत ज़रूरी है, जो देश के लिए अपनी जान को समर्पित कर दिए। हमारी काम है कि हर साल मनाएं, हर साल अगले साल भी मनाएंगे। थैंक यू सर। देश बहुत बड़ी सोना की चिड़िया देश है, इसको हम लोग को बचाना है। नेताओं के बात में नहीं आके, जिस तरह से हमारे आज भी हमारी फौज डटी हुई है, चीन के से मुकाबला कर रही है, पाकिस्तान से मुकाबला कर रही है, लेकिन मुझे शर्म आता है कि हमारे बाप दादाओं ने, जिन्होंने खून बहाया देश के लिए, आज़ादी में
आज जब हम आपस में लड़ते हैं, हमारा ही खून बहता है, बहुत शर्मा तो उनको दुख होता होगा, उनका आत्मा को तकलीफ होता होगा। तो आज ये मैसेज देता हूँ कि जिस तरह से हमारे अमृत के डॉक्टर साहब मासूम भाई करीमी साहब के मेहनत से एक पैगाम दिया है कि देखो वहाँ सब लोग थे, प्रशासन के तरफ से भी लोग थे और पुलिस डिपार्टमेंट, किसी ने भेदभाव नहीं देखा कि तो हिंदुस्तान एक सोने की चिड़िया है। इसलिए डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने कहा है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलिस्ता हमारा। तो दोस्तों इसको कायम रखना और आज तैयार कर लीजिए। देखिए हम लोग डॉक्टर साहब के इसमें आए हुए हैं, इनकी मोहब्बत से पेशेंट को छोड़ के इन्होंने हम लोग को वक्त दिया, इसलिए मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ नफरत को मिटा दो भाई। इतना दौर है कि हिंदू मुस्लिम हो जाओ होशियार, हो जाओ तैयार, तुम अर्जुन की तीर बनो, हम हैदर की तलवार, और दोनों मिलकर कर देंगे दुश्मनों का सफाया नाश। जय हिंद जय भारत। हमारे तमाम अनमोल दर्शकों को एक और सूचना देनी है हमको चैनल के माध्यम से। जिस तरह हमारे चैनल के चीफ एडिटर सा डायरेक्टर सुजीत कुमार ने फैसला किया है, पूरी टीम ने फैसला किया है कि जो भी समाज सेवा में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं या फिर जो शिक्षा के प्रति खास करके बेटियों को प्रेरित कर रहे हैं विद्यालय जाने के लिए या फिर समाज के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं, उनको सर्टिफिकेट देकर हमारा चैनल दैनिक लाइव न्यूज़ 24 सम्मानित करने का काम करेगा। ये सम्मान समारोह संभवतः दिसंबर में किसी सप्ताह होगा। अगर आप भी सामाजिक सेवा में रुचि है, सामाजिक कार्य करते हैं, तो उनके कुछ फुटेज हमारे पर्सनल नंबर पे भेज सकते हैं। हमारा पर्सनल नंबर है 7782053748। इस पर आप अपना डाटा भेज सकते हैं ताकि आपकी सूची में आपका भी नाम सूची में दर्ज हो सके, चैनल आपको सम्मानित कर सके। देखिए दर्शकों, कुछ भी अगर आप देते हैं ना तो वो खर्च हो जाता है, लेकिन आप किसी को सम्मान देते हैं ना तो वो आजीवन संभाल कर रखता है। देखिएगा हमारी फिर से बहुत ही खास रिपोर्ट है। इस सूचना को निश्चित रूप से याद रखिएगा। बस सुरक्षित रहिए, लोगों से प्यार करिए और अच्छा करिए।